जो रीनीट हुआ उसे मैंने एक अपॉर्चुनिटी के लिए की तरह लिया। मतलब इसमें हम और बेटर कर सकते हैं। 1 महीना है मेरे पास। नीट यूजी जो 2026 को लेके इस बार बहुत चर्चाएं रही। आखिरकार रिजल्ट आ गया है नीट का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविकांत है। रविकांत का ऑल इंडिया रैंक जो है कि 55 है, 55 है रविकांत। तो इनसे रविकांत से बात करेंगे। रविकांत, ये बताइए कि सबसे पहले रिजल्ट की बधाई हो, क्या कहेंगे धन्यवाद। रिजल्ट पे? अच्छा लग रहा है, मतलब कि 55 रैंक लाइन की। हाँ, मतलब कि और बेटर कर सकते हैं, बट ये भी एक अच्छा स्कोर है। तो रविकांत, अपने बारे में बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप और कब से नीट की तैयारी कर रहे थे? मैं पटना बिहार से रहने वाला हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। और मैं 2 साल, मतलब कि 2 साल पहले नीट की जर्नी बेसिकली स्टार्ट की थी। उसके पहले मतलब कि नहीं कह सकते, मतलब जैसे कि 2 साल पहले स्टार्ट की थी अर्जुना, जैसे कि ऑनलाइन मैंने ऑनलाइन पढ़ा है PW से। 11th में मैंने अर्जुना बैच लिया था। 12th में लक्ष्य बैच। उसके बाद मतलब 2 साल में जर्नी कम्प्लीट। तो 12th इसी साल हुई है या बीच में गैप आपने लिया था नहीं, तैयारी के इसी लिए? साल हुई है। इस साल 12th कंप्लीट किए हैं। उसमें CBSE बोर्ड से उसमें 97.8% आए। फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी कि आपका निकल गया है। हाँ। तो अभी जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि नीट का पहले पेपर जो हुआ आपका, वो पहला रद्द हो गया, क्योंकि वो लीक हो गई थी। उसके बाद किस तरह तैयारी की? एक मेंटली प्रेशर आ गया होगा, तो वो किस तरीके से हैंडल किया? अब जो रिजल्ट आया है उससे कितने संतुष्ट हैं? सर, जैसे कि देखा जाए कि प्रिपरेशन तो नीट के पहले ही लगभग कंप्लीट थी। मतलब ये कुछ टॉपिक्स थे जो मतलब कह सकते हैं थोड़े वीक थे, तो उनमें मैंने काम किया। फिर बात आती है मेंटली प्रिपेयर करने की बात। तो मेरा जो नीट में स्कोर था वो 695 था। और उस अगर देखा जाए तो उस पेपर में, जो पेपर लगभग मतलब कि जनरल, मतलब देखा जाए तो वो इजी मान सकते हैं, जो नीट 26 जो 3 मई को हुआ था वो। तो उसके लिए देखा जाए तो उसमें रैंक बहुत ख़राब, मतलब ख़राब होने वाली थी। मतलब कि लगभग 500 या 1000 ऐसा कुछ आने वाला था। तो मैंने मतलब कि मैंने इस जो रीनीट हुआ उसे मैंने एक अपॉर्चुनिटी के लिए की तरह लिया, ताकि और मैंने इसमें देखा कि जो मेरे वीक टॉपिक्स हैं मैंने उसे कवर किया। फिर और इस तरह से मैंने मतलब कि बेटर किया। और मेंटली प्रिपेयर, मतलब कि मैंने इसे, तो वही बात है, और कुछ नहीं। जब पहले पेपर लीक हुआ, तो उस टाइम आप, क्योंकि प्रिपरेशन पेपर हो गए थे, बढ़िया वेकेशंस चल रहे होंगे, तो अचानक जब पता चला तो उस समय क्या स्थिति थी? और फिर आगे की प्रिपरेशन के लिए आपने किस तरीके से तैयारी शुरू? सर, देखा जाए तो मैं जब ये न्यूज़ आया कि नीट कैंसिल हो गया, उस समय मैं शादी में था। तो जब भैया कॉल किए हैं कि रीनीट, मतलब कि नीट कैंसिल हो गया, तो मतलब 2 मिनट तो शौक में लगा कि ये क्या होगा। फिर उसके बाद ये मन में आया कि चलो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। मतलब कि मतलब इसमें हम और बेटर कर सकते हैं। 1 महीना है मेरे पास। अगर मैं 1 महीने और अच्छे से लग जाऊं तो मतलब अपने आप को रैंक इम्प्रूव कर सकता हूं, अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकता हूं, और इसी मोटिव के साथ मैं आगे बढ़ा। जब लीक हुआ पेपर, तो उसके बाद जो वेकेशंस मिले थे उसमें क्या प्लानिंग था? और फिर वो प्लानिंग आपकी रह गई, वो फिर तैयारी में दोबारा जुट गए होंगे, उसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, जैसे कि प्लानिंग था ही कि जब नीट होगी, 2 साल से लगे हुए हैं तो थोड़े फ्री होंगे, कहीं घूमेंगे। बट हाँ, लेकिन ये भी था कि जो रीनीट हुआ इस बार, जनरली देखा जाए तो एक ब्रेक होता है लगभग। पिछले बार जब कैंसिल हुआ था लगभग 1 महीने का ब्रेक था, लेकिन इस बार बहुत जल्द हो गया। तो उससे मतलब कि फ़र्क तो पड़ा, लेकिन खुद को फिर से बहुत जल्द उस रिदम में लेके आ चुके थे। पहला वाला जो पेपर रद्द हुआ वो आसान था, या दूसरा जब रीनीट हुआ तो वो पेपर आसान था? ये तो बिना डाउट के पहले वाले जो पेपर था वो आसान था। इस वाले जो पेपर है ये तो मतलब कि एक अच्छे लेवल का पेपर था। मतलब फिजिक्स इसमें देखा जाए तो बहुत अच्छी थी। केमिस्ट्री भी मतलब कि कह सकते हैं एक अच्छी पेपर थी। और बायो मतलब कि जो डिसेंट जो आती है वैसे ही थी। परिवार के बारे में बताइए, मम्मी पापा क्या करते हैं? और बिहार के आप रहने वाले हैं, तो बिहार में कहाँ है? एक्चुअल पटना से ही है, कहीं और कहीं? जैसे कि अभी तो मैं पटना में रह रहा हूँ। ऐसे मेरा गांव सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो मैं, हाँ, सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मेरे परिवार मतलब कि हम 6 लोग हैं। पापा, मम्मी, 4 भाई बहन। हम 3 भाई हैं और एक बहन है। तो मैं सबसे छोटा हूँ। भैया भी पटना मेडिकल कॉलेज में है। दीदी अभी नीट का प्रिपरेशन कर रही है। और बात आती है पिताजी, तो पिताजी अभी कुछ नहीं करते, पहले किसानी के मतलब फार्मर थे। और माताजी अभी गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा, पूरे परिवार के सभी अब भाई बहन डॉक्टर ही बनने वाले हैं? हाँ। अच्छा। पिताजी अब चाहते थे कि हमारा जो भी बेटा है, मतलब बेटा बेटा बेटी सभी मतलब कि डॉक्टर बने, तो यही बड़ा खा। भाई भी अभी मेडिकल ही कर रहे हाँ, हैं? पटना मेडिकल कॉलेज में है अभी वो।
अच्छा, बहन अभी नीट की तैयारी कर रही है, आपने नीट निकाल लिया। हाँ। अब क्या आगे का क्या प्लानिंग है कि कहाँ एडमिशन लेने की सोच रहे हैं? देखा जाए तो इस रैंक पे तो एम्स दिल्ली मिल जाना चाहिए एयर 55 पे, कि एम्स दिल्ली की चांसेस तो हैं, तो वही एम्स दिल्ली से आगे कंटिन्यू करना है। बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? इतना ही कहूँगा कि पहला चीज़ कि आप बेसिक्स सुना बोले, बेसिक्स मीन्स कि रेगुलर लेक्चर देखें, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो लेक्चर देखें, नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद उसे रेगुलर हर सप्ताह मतलब कि पूरे रिवाइज करते रहें, और उसके बाद टेस्ट रेगुलर दें। फिर जो भी है हम अपना जो हम एक और की जो आप ईयर बुक बना सकते हैं, एनसीईआरटी बिल्कुल ना छोड़े, खासकर देखा जाए तो जो जनरली देखा जाता है कि जो बायो मतलब कि नीट के स्टूडेंट है सिर्फ बायो जनरली करते हैं, एनसीईआरटी केमिस्ट्री और फिजिक्स छोड़ देते हैं, तो मैं कहूँगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी की एनसीईआरटी भी ना छोड़े, और लगे रहे, मतलब कि हो सकता है बहुत डिमोटिवेशन होगा, टेस्ट में मार्क्स ख़राब आएंगे, तो आपको सिर्फ लगे रहना, मतलब कि ऐसा होगा कभी मार्क्स कम है, कभी ज़्यादा है, कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बस आपको लगे रहना है और आप बेटर कर पाएंगे। लगे रहेंगे, रिजल्ट आ हाँ, जाएगा। आ जाएगा। तो ये रविकांत थे जिनकी 55 रैंक है और जिनका कहना है कि रिज़ल्ट ख़राब और अच्छा हो सकता है, लेकिन आप लगे रहिए, लगे रहने से रिज़ल्ट अच्छा आएगा। नोएडा से मोहम्मद रज़ा, स्टेट मिरर।